हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसी में के कुछ क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन जो हैं आज हम लेकर आए हैं, जो पिछले 2-3 साल के पेपर से हैं। तो गाइस, आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे और इन्हें देखेंगे और समझेंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस बताना है। तो अभी तक तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक आपने एक में ही पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि उसके द्वारा जितना काम किया जाता है किसी चार्ज को एक पॉइंट से, एक इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में, और वो भी किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है फॉर ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब गाइस, इसी में हमारा दूसरा टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द टू चार्ज बॉडीज। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस यहाँ पर ये आपका कीवर्ड्स है, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज बॉडी हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग सेल। मतलब हम सेल के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन तो बुक में दी ही नहीं गई, तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हम सभी जानते हैं कि चार्ज आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो लेकिन हमें इसमें ऐसे नहीं कि यहाँ पे हमें बोल दिया गया डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, नॉट केमिकल। इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें एक्सपीरियंस, जो हमें एक फोर्स का एक्सपीरियंस कराता है जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में होता है। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम्ब। हम सभी जानते हैं द एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? कूलॉम्ब होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब 1 कूलॉम्ब इज इक्वल होता है 6 × 10⁻18 कूलॉम्ब। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज। तो यही हो गया हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें डिफाइन 1 वोल्ट डिफाइन करना है। अब हम सभी जानते हैं वोल्ट किसकी एसआई यूनिट होती है? वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट। वोल्ट किसकी एसआई यूनिट होती है? वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट। अब हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो 1 वोल्ट क्या होता है? ये क्वेश्चन तो आपके बुक में दिया ही गया है क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी में। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move charge of 1 coulomb from one place to other place। मतलब 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब
1 जूल का काम किया जाता है किसी 1 कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने पर। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। तो 1 वोल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो 1 वोल्ट को हम और क्या लिख सकते हैं, तो 1 जूल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट को लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम। होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन करनी है। तो हम सब एसआई यूनिट क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, हम सभी जानते हैं। और किस साइंटिस्ट के बाद रखा गया था, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया एसआई यूनिट क्या होती है और उनके बाद अब हमें लेकिन डिफाइन करना है। तो डिफाइन में हम लिखेंगे 1 एम्पियर इज द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड इज 1, दैट इज, जिसे हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ओके गाइस, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। कई बार पूछा जाता है कि जो इसकी एम्पियर की एसआई यूनिट है वो कौन से साइंटिस्ट के बाद रखी गई थी, तो एंड्री मैरी एम्पियर। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दैट इज 1A। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसका जो सिंबल होता है, सिंबल हमारा होता है I। इसका सिंबल क्या होता है, I होता है। ओके ओके, एंड इसके जो माइक्रो मतलब जो छोटे चीज़ें हैं उन्हें क्या है, उसे माइक्रो एम्पियर से नापते हैं। उन्हें मेजर करने के लिए माइक्रो एम्पियर का यूज़ किया जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द टर्म क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो हमें क्या करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जनरली वही होता है कि जो हमने वो अज्यूम किया था कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलम इज इक्वल टू 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। तो उसी को हमें डिफाइन करना है। तो हम लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज दैट द चार्ज कैन अज्यूम ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू। सर्टेन डिस्क्रीट मतलब किसी एक पार्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू पे, जो हमें हमारी जो पार्टिकुलर वैल्यू है हम केवल उसमें ही करेंगे, ठीक। दैट इज टू से दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन में, तो वही लिखा है, दैट इज टू से द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मतलब यही जो हमारी ये वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यही जो है हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफाइन इट। हमें इलेक्ट्रिसिटी के जितने पार्ट टाइप होते हैं उन्हें लिखना है और डिफाइन करना है। तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी और ऑफ 2 टाइप्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास 2 इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। तो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय रबिंग, दिस इज द कीवर्ड, इज जनरेटेड बाय रबिंग 2 or more ऑब्जेक्ट कॉजिंग टू बिल्ड अप फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी 2 ऑब्जेक्ट को रब करके क्रिएट किया जाता है, बाय क्रिएटिंग बाय रबिंग। जब हम रब करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। ओके गाइज, एंड हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें करंट से ही नाम पता चलता है कि फ्लो, करंट का मतलब फ्लो, बहना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब हमें क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमें चार्ज को फ्लो करवाना है। अगर हम जैसे ही चार्ज फ्लो करता है तो वही हमारा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी।
तो current electricity is generated by the flow of charge through a conductor across any electric field. Okay guys, hope you understand this. So thank you guys. If you like the video, please like the video and share it with your friends. Thank you guys.